आजकल हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार लोग पूरी तरह स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन अचानक दिल से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आ जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह हाई कोलेस्ट्रॉल भी है। इसी को देखते हुए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने कोलेस्ट्रॉल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब कोलेस्ट्रॉल का एक ही नॉर्मल नंबर सबके लिए तय नहीं माना जाएगा। पहले आमतौर पर कहा जाता था कि LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल 130 mg/dl से कम होना चाहिए, लेकिन नई गाइडलाइन के मुताबिक अब ये व्यक्ति के हार्ट डिजीज के खतरे पर निर्भर करेगा। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी का खतरा कम है तो उसे LDL 100 mg/dl से कम रखना चाहिए। जिन लोगों को मध्यम जोखिम है उन्हें इसे 70 mg/dl से कम रखना चाहिए। वहीं जिन लोगों को पहले से हार्ट की बीमारी है उनके लिए LDL 55 mg/dl से भी कम रखने की सलाह दी गई है। यानी अब कोलेस्ट्रॉल का इलाज और कंट्रोल पर्सनल रिस्क के आधार पर तय किया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि हाई कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट प्रॉब्लम है। इसका कोई खास लक्षण नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे ये दिल की धमनियों में ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। चिंता की बात यह है कि अब कम उम्र के लोगों में भी हाई कोलेस्ट्रॉल के मामले बढ़ रहे हैं। इसके पीछे जंक फूड, कम एक्सरसाइज, मोटापा, स्मोकिंग और तनाव जैसे कारण बताए जा रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है तो सबसे पहले लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी है। हेल्दी डाइट अपनाना, नियमित एक्सरसाइज करना, वजन कंट्रोल में रखना और स्मोकिंग से दूर रहना बेहद जरूरी है। कई मामलों में डॉक्टर्स दवाई भी दे सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सही खान-पान और एक्टिव लाइफस्टाइल से भी कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए समय समय पर हेल्थ चेकअप कराना और कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी खतरे को समय रहते रोका जा सके। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आप नियमित हेल्थ चेकअप कराते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ।